अब सीटेट क्या आईएएस के भी प्रश्न जो है अगर घड़ी से आ जाएंगे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा ट्रिक, ऐसा मेथड लेके आया हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं गौरव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम तुरंत ही सेशन पे आते हैं। और दोस्तों जो ट्रिक है, जो मेथड है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर उसे जो है नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमने कुछ यहाँ पर तथ्य ले लिए हैं जो कि हम जानते हैं, ठीक है, कि घड़ी में सामान्यतः 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की, ठीक है। बड़ी सुई मिनट की, छोटी सुई घंटे की और सेकंड वाली सुई इन दोनों सुइयों से पतली होती है। जैसे कि एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखिए इस समय जैसे कि देखा जाए तो 3 बज रहा है। इसमें देखिए ये बड़ी वाली सुई ये हो जाएगी मिनट की, ये बड़ी वाली सुई हो जाएगी मिनट की, ये छोटी वाली सुई हो जाएगी घंटे की, और देखिए इन दोनों सुइयों से पतली वाली जो सुई होती है ये वाली हो जाएगी हमारी किसकी, सेकंड की, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा पॉइंट ले तो घड़ियां 12 घंटे तथा 60 मिनट के खानों में बटी होती है। 12 घंटे जैसे देखिए दोस्तों, यहां से 12 के बाद यहां से शुरू करें तो 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 घंटे में डिवाइड होती है। और 60 मिनट के खाने क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें जैसे 12 से 1 के बीच में, तो आपने देखा होगा घड़ी में यहाँ पर 5 खाने बने होते, 1, 2, 3, 4, 5। अर्थात सेकंड वाली सुई जब 12 से 1 पे आती है तो 5 सेकंड जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। या अगर मिनट की बात करें तो वो अगर 12 से 1 पे आएगी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 मिनट की बात हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर एक खाने के बीच में कितने की गैपिंग है, 5 मिनट की गैपिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से 12 खाने हैं तो 12 गुणे 5 करेंगे, 12 पंचे 60 मिनट के खानों में वो बटी होती है। आगे बात करें, अगली पॉइंट है, जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है। जैसे ये मिनट की सुई है, अगर जैसे इस समय 3 बज रहा है, अगर 60 मिनट की दूरी तय करेगी, मतलब 12 से चल के फिर 12 पे आ जाएगी, तो कितनी दूरी तय करेगी, 60 मिनट की दूरी तय करेगी। उस दौरान क्या होता है, घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय करेगा, अर्थात 3 से कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा, जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है तो घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो दोस्तों हमने बताया कि 60 मिनट की दूरी मिनट वाली, तो उस समय घंटे वाली सुई कितना दूरी तय करता है, 5 मिनट की। इस प्रकार मिनट की सुई घंटे की सुई से भाई 60 माइनस 5 कर देंगे, अर्थात 55 मिनट की दूरी ज्यादा तय करती है। कौन, मिनट वाली सुई। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो थोड़ा तथ्य था, थोड़ा कॉन्सेप्ट था, बेसिक था ये। अब आइए टॉपिक वाइज, मतलब इसके अंतर्गत हमने कई टाइप बनाए हैं, हर टाइप को जो है डिटेल में एकदम स्टडी करते हैं, बहुत ही आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए तो दोस्तों कॉन्सेप्ट बताने से पहले थोड़ा सा जो है तथ्य, थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट बात छूट गया था, उसको भी हम बता देते हैं। सुइयों की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका अगर आपको घड़ी अच्छे से सीखना है तो ये वाला टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुइयों की प्रवृत्तियां जानना बहुत जरूरी है। एक बार आपस में मिलती हैं, मतलब एक बार घड़ी की सुइयां क्या होती, आपस में मिलती हैं। जैसे मान लीजिए 12 बज जाए या 1 बजे, ठीक है, तो एक कंडीशन कभी ना कभी ऐसे आता है जब दोनों सुइयां आपस में मिल जाती है। जैसे 12 की बात करें तो 12 पे मिनट वाली सुई भी क्या है, 12 पे, और घंटे वाली सुई भी क्या होगी, 12 पे। तब इस दौरान 2 स्थितियां पैदा होती हैं। कितनी स्थितियां पैदा होती हैं, 2 स्थितियां। क्या क्या है, इस कंडीशन में 0 मिनट का अंतर होगा, अर्थात एग्जैक्ट 12 बजेगा, जब 12 बजेगा तो क्या होगा, बड़ी वाली सुई मतलब कि मिनट की सुई भी 12 पे और घंटे की भी सुई 12 पे होगी। तब इस समय अंतर क्या होगा, मिनट का, एकदम 0 मिनट का अंतर होगा, अर्थात दोनों एक साथ मिलेंगी, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उस समय कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि कोण बनने के लिए सिर्फ 2 भुजाएं होती है ना, कोण बनने के लिए अगर दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, तो जैसे मान लीजिए इस भुजा को हम ले जाके इसी भुजा के ऊपर रख दें तो ये कंडीशन जनरेट हो जाएगा। देखिए
ये कंडीशन। अब इस समय एंगल नहीं बनेगा, तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं, जब दोनों भुजाएं एक दूसरे पे मिल जाती है तो वहां पर 0 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे ये कंडीशन देखिए, 12 पे, मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 6 पे, तो इस समय क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सीधी रेखा बन रही है। तो यहाँ पर भी दो स्थितियां पैदा होती है, 30 मिनट का अंतर होगा। ठीक है भाई, जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, सबके बीच में 5-5 मिनट का गैपिंग होता है, तो 5 10 15 20 25 और 5 30 मिनट का अंतर होगा। साथ ही साथ सीधी रेखा पर आपने पढ़ा होगा रिज कोण जिसे कहते हैं, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो दो बार एक दूसरे से समकोण बनाती है। जैसे एक बार 3 पे, ठीक है, होगा तो 90 डिग्री, और एक बार जैसे 9 पे होगा तो 90 डिग्री बनेगा। इस कंडीशन में अब देखिए, जैसे हम बात करें 12 1 2, तो 5 मिनट का अंतर, 5 10 और 5 15 मिनट का क्या होगा, अंतर होगा, और कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमने लिया मिनट स्पेस, मतलब मिनट दूरी पे आधारित प्रश्न को लिया है, और यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझाएंगे, इसके बाद जो है ट्रिक बताएंगे आपको। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 4 और 5 बजे के बीच में, ठीक है, मतलब घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो जैसे मतलब अभी हमने दिखाया था आपको ना कि मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब मिनट की भी सुई और घंटे की भी सुई दोनों एक दूसरे पर होंगी। ठीक है, यही पूछा जा रहा है, कितने बजे? तो ऑप्शन है 4:20 सही 9/11 पे, 4:21 सही 9/11 पे, 4:27 सही 3/11 पे, कि 4:19 सही 1/11 पे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा जहां पर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, 4 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच 20 मिनट का अंतर होगा। सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से को समझा देते हैं। 12 1 2 3 4 5 और 6, चलिए 12 कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, तो हम 4 देखिए 4 जो है बज गया ये। अब देखिए हमने क्या बताया, कितने का अंतर बता रहा, 20 मिनट का अंतर, 1 2 3 4 गैपिंग है, और एक गैपिंग में 5 मिनट का होता है। एक गैप जो होता है वो कितने का होता है, 5 मिनट का। ठीक है, तो कितने गैप है, यहां से यहां 1 2 3 और 4 गैप है, तो 4 अगर गैप की बात करें तो 5 × 4 बराबर 20 मिनट। 20 मिनट का अंतर होगा ना। ठीक है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई की तरफ चलकर 4 तक पहुंचेगी, मतलब देखिए दोनों को मिलना है, तो अब ये क्या करेगी, मिनट की सुई मूव ऑन करते हुए आएगी किसकी तरफ, घंटे की तरफ आएगी। ठीक है, उस दौरान क्या होगा, जब ये मिनट की सुई घंटे की सुई के पास पहुंचेगी, अर्थात 4 पे पहुंचेगी, तो उस समय क्या होगा कि घंटे की सुई रुकी थोड़ी नहीं रहेगी वहां पर भाई, वो भी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगी, 4 से आगे चली जाएगी, है ना। वही हमने लिखा है 4 तक पहुंचेगी तो वह 20 मिनट की दूरी तय करेगी, परंतु तब तक घंटे की सुई 4 से कुछ आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद यही समझाना चाह रहे थे हम, इतना जो ये लिखा गया है, तब उस समय क्या होगा, अतः दोनों सुइयां 4 के निशान के आगे मिलेंगी। ठीक है, बात समझ में आया ना। जब ये यहां पर आएगा तो ये छोटी वाली सुई जो घंटे की होती है ये भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। तब इस समय जो है ये 4 बजे से पहले तो नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, 4 बजे के बाद में मिलेंगे। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हम दे देते 7 और 8, ठीक है, तो अब 7 बजे के बाद ही वो सुई जो है एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, अब आइए देखिए हम यहाँ पर एक फार्मूला बता देते हैं। सबसे पहले वो इतना लाजवाब फार्मूला, लाजवाब ट्रिक है, आप रखेंगे और 10 सेकंड भी नहीं लगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला बहुत ही आसान है। आप लिखेंगे मिनट बराबर 2/11 H या H1 कह लीजिए। H1 से ये हो जाएगा पहला घंटा। ठीक है, पहला घंटा, जैसे पहला घंटा 4 और 5 है ना, तो पहला वाला घंटा 4 लेंगे हम। H1 × 30 से गुणा करेंगे
और यहां पर प्लस माइनस के रूप में हम लेंगे क्या, जितने का कोण बनेगा, मतलब वो एंगल लेंगे, डिग्री में होता है एंगल, ठीक है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं H1 क्या है हमारा, पहला घंटा है, ठीक है। यम मिनट को हम यम से रिप्रेजेंट कर लेंगे अगर और छोटा सा लिखना है। बाकी ए जो है क्या है, ये हमारा कोण है। अब देखिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुइयों की प्रवृत्तियां बताई थी ना, उसमें हमने बताया था, क्योंकि क्या बात हो रही, सुइयां कब आपस में मिलेंगी, ठीक है, कब आपस में मिलेंगी, जब आपस में दोनों सुइयां मिलेंगी तो वहां पर कितना मिनट की दूरी तय करेगी, वो 0 मिनट की दूरी तय करेगी, क्योंकि आपस में मिल चुके हैं। और जब 0 मिनट की बात आएगी तो वहां पर एंगल भी, कोण भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये हमने 2 परिस्थितियां बताई थी कि जब घड़ी की सुइयां दोनों एक साथ मिलती है तो 2 परिस्थितियां बनती है, एक तो 0 डिग्री का कोण बनेगा और 0 मिनट का डिस्टेंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां से आइए हम निकाल देते हैं, यम बराबर मिनट हो जाएगा 2/11, H1 मतलब पहला घंटे के लिए हम 4 लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 7 और 8 होता तो फिर पहला घंटा क्या हो जाता, 7 हो जाता, ठीक है। इंटू 30 करेंगे प्लस माइनस। अब बताइए, हमने बताया कि एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे पर, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे है, एक दूसरे पर है, कॉन्साइड कर गई है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा, 2/11 गुणे 4 तिहाई 12, 120। 0 डिग्री प्लस माइनस करने को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस करें या माइनस करें, 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 दूनी 40, 240/11, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि सुई 4 से कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, अर्थात दोनों सुइयां 4 के निशान के आगे मिलेंगी, तो 4 बज जाएगा, वो तो 4 बज ही रहा है, 4 बज जाएगा, और कितने मिनट में मिलेंगी, 21 सही 9/11 मिनट में मिलेंगी। तो आइए देखिए यहां पर हो जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट पर वो दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। इसमें हमने ये डिफाइन कर दिया है कि H1 क्या है, ए क्या है, ठीक है, और इसके बाद और ये कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया है। अब हम फटाफट लगाएंगे, देखिए कितनी आसानी से लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर एकदम सेम वही प्रश्न, हमने क्या बताया कि कॉन्सेप्ट एकदम वही रहेगा, बस अंक बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा। जैसे वहां पर हमने लिया था 4 और 5 घंटे, यहां पर क्या है 8 और 9 बजे की बात हो रही है। तो फिर वही हमारा फार्मूला होगा, यम इज इक्वल टू 2/11 H1 इंटू करेंगे क्या 30, और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस एंगल, जितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर हम यहां पर बात करें 8 और 9 की बात करें, ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे 8 बजे की, और हमने ये बता दिया कि 8 और 9, तो भैया जो 8 और 9 के बीच की अगर हम बात करेंगे तो घड़ी की सुई जब मिलने की बात हो रही है ना, तो कहां मिलेंगी, 8 के कुछ आगे जाके मिलेंगी, क्योंकि जब दोनों भाई 8 बज ही रहा है तो 8 से आगे ही जाकर मिलेंगी ना। तो वही जो हमने कॉन्सेप्ट लिखवाया था, सबके लिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जैसे वहां पर हमने बताया 4 से आगे जाके मिलेंगी दोनों सुइयां, वैसे ही यहाँ पर पहले घंटे से आगे जाके मिलेंगी। सबसे पहले सूत्र पे रख के लगा लेते हैं। तो देखिए 2/11, पहला घंटा कितना है 8, रख दीजिए 30, और दोनों सुइयां मिल रही हैं तो कोण कितना बनेगा 0 डिग्री का, प्लस माइनस 0 कर दीजिए। यहां से हो जाएगा 2/11, 8 3 24, 240 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 480/11, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43 सही 7/11 मिनट। तो हमने क्या बताया, 8 के आगे जाके मिलेंगे, तो 8 तो बज ही रहा है, 8 बजकर क्या कहेंगे 43 सही 7/11, ठीक है। तो वही देखिए हमने बनाया है कि मतलब जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 8:45 हो गया, मतलब 9 बजने में कुछ मिनट बाकी है, तो ऐसे ही जो है 17-18 मिनट जो है 9 बजने में बाकी है। तो उसी तरीके से नियर अबाउट ये डायग्राम जो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो है हमारा हो जाएगा 8:43 सही 7/11, कहां पर है ऑप्शन ए वाला, देखिए 8:43 सही 7/11 मिनट पर मिलेंगी। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी जो है ट्रिक ही है, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इन केस आपको सूत्र भूल गया, कंफ्यूजन हो गया, तो आप ऐसे लगा लीजिएगा, ये जो हमने लिखा है सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो देखिए लिखा है क्या हमने, मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। तो दोस्तों ये बात फैक्ट है कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट की अधिक दूरी कितने मिनट में तय करेगी, 12/11 मिनट में। ठीक है, तो आगे देखिए, इसलिए मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 40 मिनट अधिक दूरी तय करेगा। क्या लिखा है, मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 40 मिनट की अधिक दूरी तय करेगा। जैसे देखिए 8 बज रहा है, अब 8 बज रहा है तो दोनों को मिलने के लिए मिनट की सुई को जो है 40 मिनट का दूरी तय करके 8 के पास आना पड़ेगा ना। और 40 मिनट की दूरी का क्या बताया, जैसे देखिए एक गैपिंग में 5 मिनट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गैपिंग है, 8 गैपिंग है, एक गैपिंग का 5, तो 8 पंचे 40 मिनट। ठीक है भाई, ये जो है 40 मिनट की अधिक दूरी तय करके 8 के पास आएगा पहले, तभी तो मुलाकात होगी उन दोनों की। तो वही हमने लिखा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 40 मिनट की अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, तब उसे कितना मिनट लगेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, 12/11, और कितने मिनट की दूरी तय करना है ज्यादा, 40। बस आप क्या कर दीजिए, इसी में 12/11 से गुणा कर दीजिए 40 में। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए आया, वही आया ना हमारा 480/11, 43 सही 7/11 मिनट, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 8:43 सही 7/11 मिनट। दोस्तों जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले जो प्रश्न बताया था, वहां पर हमने अंक क्या लिए थे, हमने अंक लिया था 4 और 5, याद है ना। तो अगर हम 4 बजे की बात करेंगे तो 12 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर बड़ी वाली सुई और ये छोटी वाली सुई, क्लियर। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 गैपिंग, अर्थात कितने का अंतर है, 20 का ना, 20 मिनट का अंतर है यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 4 गुणे 5 करेंगे, अर्थात कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। तो हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना था, ये 12/11 हमेशा लगेगा, ऐसे प्रश्नों में हमेशा 12/11। और कितने मिनट का अंतर आया, 20 मिनट का ना। देखिए 12 दूनी 24, 240/11 आ गया कि नहीं, जो डाटा वहां पर आया था वही डाटा यहाँ पर आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों आसान है, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा आसान है। विद इन सेकंड में अगर आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी आप डिवाइड करके फटाक से आंसर पा जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इसके पहले जो हमने दोनों प्रश्न बताए उसमें क्या था कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलती हैं। यहां पर क्या है कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो सबसे पहले हम वही सूत्र अपना यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, वो सूत्र इस प्रश्न पे भी आराम से लगेगा। हमने क्या बताया था, यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस, यहां पर हम रखेंगे क्या, जितने का एंगल बनेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं 2/11, पहला घंटा कितना है 4, रख दीजिए 30 प्लस माइनस। अब दोस्तों अभी हमने जो है सुइयों की प्रवृत्ति में बताया कि एक ऐसी परिस्थिति आती है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, तब वहां पर 30 मिनट का अंतर होता है, पहली परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति क्या होती है, वहां पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां पर एंगल कितने का बनेगा, 180 का। ठीक है, जैसे भाई ये घड़ी है तो अभी हमने बताया था ना ऐसे, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर कहीं आपका 4 होगा, यहाँ 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। ये कंडीशन होगा जब एक दूसरे के वो क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो कितने अंश का कोण बनेगा, 180। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी रख दीजिए, ये हो जाएगा 2/11, 4 3 12, 120 प्लस माइनस 180। इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 प्लस माइनस 360/11। अब दोस्तों दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा आपके कि यहां जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो दोस्तों यहां पर पर्टिकुलर इस केस में हम यहां पर क्या करेंगे, यहां जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 360 में से अगर हम 240 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। भाई 360 निगेटिव का है, ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या में से जब हम धनात्मक संख्या को माइनस करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। और मिनट सेकंड या जो समय होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, समय तो अनवरत चल रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे साइन, ये हो जाएगा 360/11, ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 600, और इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 54 सही 6/11 मिनट। ठीक है, तो कितने मिनट पे मिलेंगे, 8 4 है ना, तो 4 बजकर, अब देखिए सब में 4 बजकर है, जिसमें ये
मिलेगा वही सही हो जाएगा। तो 54 सही 6/11 और 54 सही 6/11 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम दूसरा भी तरीका बता देते हैं इसका। दोस्तों यहां पर अब हम फार्मूला मान लीजिए भूल गया है, हमें नहीं याद है फार्मूला, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, घड़ी बना लीजिए आराम से। यहां पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब दोस्तों यहां पर क्या, पहले हम 4 बजा देते हैं, ठीक, ये लीजिए 4 बज गया। अब 4 बजे तक भाई क्या करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत की अगर हम बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहां पर इसका जो है हम लेते हैं, ये देखिए 4 यहां पर और 4 के विपरीत में क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत। अर्थात इस मिनट वाली सुई को कहां से कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहां से लेकर यहां तक कितने गैपिंग हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 गैपिंग होगा। तो 5 × 10 करेंगे, अर्थात 50 मिनट की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी मिनट वाले को। वही हमने लिखा है कि मिनट की सुई द्वारा 50 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय। और हमने क्या बताया था, आप क्या लिखेंगे, 12/11 से उसी 50 में करेंगे गुणा, ठीक है। देखिए ये 12/11 हमने क्या कहा था, बार बार ये आएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करिए, 12 पंचे 60, अर्थात हो जाएगा 600/11, वही हमारा आ गया। और इसको हमने भाग किया तो आया था 54 सही 6/11 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 4:54 सही 6/11 मिनट हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया सबसे पहले हम ऐसे 2 ट्रिक है वही दोनों यूज कर लेते हैं, जो आपको आसान लगे। आई होप कि आप हमसे पहले ही लगा देंगे इसको। देखिए ट्रिक क्या है, वही हमने बताया ना कि अब देखिए 8 और 9 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो अगर हम बात करें 8 बजे की, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टाइम कितना हो रहा है, 8 बजा दीजिए। चलिए अब 8 की अगर हम विपरीत की बात करें तो इसके विपरीत क्या होगा, 2, अर्थात कि मिनट की सुई को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये तो हमारा जो है घंटे की सुई हो गई, और ये हमारी हो गई किस चीज की, मिनट की। 8 बज रहा है और उसके विपरीत जाना है, ठीक है ना। तो यहां से हम करेंगे क्या, अब देखिए विपरीत जाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहां से बस यहां आ जाए, ठीक है, यही तो विपरीत है, यहां से यहां आ जाए। और कितनी गैपिंग है, 2, तो 2 × 5 करेंगे, अर्थात 10 मिनट, ठीक है। बस यहां पर करना क्या होगा, 12/11 गुणे 10 कर दीजिए, हो जाएगा 120/11 और 11 का हम 110 हो जाएगा। देखिए भाग ऐसे कर लेते हैं 11 से 120 में। देखिए अगर हम एक बार लेकर जाएंगे 11 आ जाएगा, एक बचेगा 0 और एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 बजकर, कौन सा होगा, 8:10 सही 10/11 मिनट। तो कहां पर है ये, 8:10 सही 10/11 मिनट, ये हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रिक देख लेते हैं, सूत्र वाला। तो यहां पर यम बराबर क्या हमने बताया था, 2/11 H1 × 30 ± 180, क्योंकि विपरीत है ना तो 180 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दें, यहां पर आप लोगों को बार बार ये दिक्कत आ रही होगी कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो याद रखिए अगर H1 × 30 आपने किया, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अगर आपने H1 × 30 किया, इसका मान कोण के मान से ज्यादा आया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन, यदि H1 × 30 का मान इससे एंगल के मान से क्या आया, कम आया, ठीक है, तब हम यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जब कम आएगा ये छोटा होगा तो ऋणात्मक में आ जाएगा ना, जो अभी हमने दिखाया था आपको। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 2/11 H1 अर्थात पहला घंटा कितना है, 8 × 30 और विपरीत में मिल रहे हैं तो 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। चलिए 2/11 8 × 24 हो जाएगा 240 ± 180, ठीक है। और यहां से हम इसको फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 2 = 48, 480 ±
360 बटा 11। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, हमने बताया था ना ये H1 इंटू 30 का मान है और ये इसी क्या है ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे घटा के मान प्राप्त करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 480 में से 360 को घटा के 11 से भाग करेंगे, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 360 और 40 वही 120 आ जाएगा, 120 बटा 11 और इसका मान हो जाएगा 10 सही 10 बटा 11 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा अब भी ऑप्शन सी ही करेक्ट आ रहा है। तो दोनों ही ट्रिक सही है, जो आपको इजी लगे वो आप करिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक प्रश्न दे रहा हूं, अंक बदल दे रहा हूं, आप इसको लगा के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, दोनों तरीके से लगाएंगे आप, आसानी से लग जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कह दे रहे हैं 5 और 6, ठीक है, तो आप बताइएगा हमें कि दोनों सुइयां कब मिलेंगी। इस बार ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन वही सब होगा कि 5 बजकर जो होगा ऑप्शन में, आगे मिनट सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, तो ऑप्शन वही होगा 5 बजकर इतना मिनट, 5 बजकर इतना मिनट। तो जो भी आएगा करेक्ट आप आंसर हमें बताइएगा, बाकी हम कल इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।